HNO3 तब बनेगा जब एक और ऑक्सीजन आकर के कहेगा तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये 8 तो इसका ऑलरेडी पुर चुका है, अब ये भी आ चुका है, तो ये क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन का चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से ये HNO3 का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला रहा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनने के बाद आप ये जान लीजिए जो भी एटम छोर पे है उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है। अब आपको करना किसका किसका है भाई, इसका और इसका। तो आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन में बॉन्डेड एटम कितना है, 1 2, तो बॉन्डेड एटम तो 2 हो चुका है, लेकिन लोन पेयर कितना है भाई, 2 ठो ऊपर में है, 2 ठो नीचे में है, तो लोन पेयर हो गया 2 2 2, जोड़ दीजिए 4। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बॉन्डेड एटम और लोन पेयर मिला करके 2 होता है तो sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, बाद में देखेंगे और सबका। तो यहाँ ऑक्सीजन में बॉन्डेड एटम 2, लोन पेयर 2, 4 हो गया, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और नाइट्रोजन में बॉन्डेड एटम देखिए कितना है, ये है बॉन्डेड एटम, ऑक्सीजन एटम है, ना कि आप बॉन्डेड एटम इसको समझ लेंगे, ये तो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, बॉन्डेड एटम नहीं। लेकिन बॉन्डेड एटम ये रहा 1 2, इधर रहा 3, यानी इसका बॉन्डेड एटम 3 है नाइट्रोजन का। और लोन पेयर देखिए इस नाइट्रोजन पे एक भी नहीं बचा है, लोन पेयर हो गया 0, तो 3 और 0 क्या हो गया, sp2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब एक का हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑक्सीजन का, इस वाले का sp3 और इस नाइट्रोजन का sp2 हुआ। अब इस दोनों का हम लोग डायग्राम देखते हैं एटम के लेवल पे। अब चलिए ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, यानी कि फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है, सेकेंड s में। अब यहाँ 1s में आप ध्यान से देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक बनाया है। अब ये देखिए 2s, ये रहा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आप मान के चलिए कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी है P4 का, तो बॉक्स डायग्राम बना करके पहले P4 अगर है तो बॉक्स डायग्राम में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए ऐसे, फिर 3 पुर गया, अब चौथा को डबल कीजिए। मैं तो अब px में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें px में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा चुका है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दिखाया गया है, दोनों साइड मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन देना है, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है। इस तरह से ये ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिड फॉर्म बन गया। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 है, तो ये रहा px, ये रहा py, ये रहा pz। अब 1s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 ये रहा, 2s2 ये रहा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक pz है, यहाँ से लेके यहाँ तक px है, यहाँ से लेके यहाँ तक py है, तो इसमें हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन को